ध्यान दे दिया हमने एक फेलो है। तो हम दिसंबर से स्टेट के जो प्रोजेक्ट है चीफ सेक्रेटरी के इनिशिएटिव है उस पर हम वहाँ में काम कर रहे हैं। तो ये हमारा चीज़ें डेवलप हो रही हैं। जब दिसंबर में ये स्टार्ट हुआ तो स्टूडेंट के पास कुछ भी आइडिया नहीं था। ये मैं इंशाल्लाह डिटेल बता देंगे कि बच्चों ने आइडिया आने पे मुख्तलिफ मशीनें खुद से सामान तलाश करके बनाना शुरू किया। फिर एंटरप्रेन्योरशिप का हमें जो ट्रेनिंग मिला तो हमने वो बच्चों को आइडियाज़ दिए, उस पर भी काम हो रहा है। तो सेंसर अंदर के टेम्परेचर को सेंस करेगा और 37 डिग्री पर बल्ब बैडमेटिक ऑफ हो जाएगा। जो 37 डिग्री से गिर जाए बल्ब बैडमेटिक ऑन हो जाएगा। इन्वायरमेंट की टेम्परेचर से सबसे पहले मैं चीफ सेक्रेटरी साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे स्कूल में टीचर्स एजुकेशन को शुरू किया, जिससे हमें बहुत सारे फायदे मिले। तो इस एजुकेशन को शुरू करने से पहले हमारे गोल्स जो है वो सिर्फ डिग्रियों तक था और हमें फ्यूचर में जॉब नहीं मिलती। अभी इस एजुकेशन को हासिल करने के बाद अगर हम फ्यूचर में जॉब ले सकते हैं तो हम अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और जो स्टेम की क्लासेस है उसमें मैंने बेकार चीज़ों को यूटिलाइज करना सीखा और इससे बहुत सारे यूजफुल चीज़ें बनाना सीखा। जैसे कि आप सब यहाँ देख रहे हैं कि हमने बेकार चीज़ों से कार्डबोर्ड वगैरह बहुत सारे चीज़ें बनाई। तो हमारे में इस सर्विस को भी बहुत शुक्रिया थी, उन्होंने हमको बहुत अच्छा गाइड किया। और बस हमें कंप्यूटर ने स्पेस प्रोग्राम यूज किया। एक गेम बनाया था जो कि विंडो चेंज होने की वजह विंडो में हमारे कंप्यूटर में एरर आ गया था, जिसके वजह से विंडो चेंज कर दिया सर ने। और जो गेम था वो साथ जीरो कर दिया। बाकी मैंने घर पर तो बनाया हुआ है लेकिन अभी इधर चलो मतलब कि आप दोबारा उसको बना सकते हैं। एक दफ़ा जब आप कर चुके हो चीज़ तो फिर वो बार बार आप ठीक हो गया। चलो जी, बेस्ट विशेस और ऑल ऑफ यू जितने भी अभी आप लोग स्पेशली आपकी टीचर्स जो कि बड़ी इसमें एफर्ट दे रही हैं सिस्टम मैनेजमेंट वगैरह। तो सेकंड Yeah.
सदा चढ़ जान मेरी ये रहे न रहे। निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के बगरा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। वो अजनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरे अस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं गिर जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hope you are all doing well. खैरियत से हैं सब? Yes sir. Yes. Actually, I would like to introduce myself. यहाँ पर मेल्स की तादाद इतनी है कि एक भी मेल से, बट इस बीच में यही एक फीमेल अपने आप को आप सबके भारी साबित करेगी इंशाल्लाह। ऐसे वैसे मैं भी मुमताज हुई। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। आई एम डॉटर ऑफ बल्तिस्तान। स्कर्दू होल्डिंग से मेरा ताल्लुक है, क्योंकि मेरे फादर का वहाँ से ताल्लुक है। आई एम बेस्ड इन इस्लामाबाद। इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में रोज न्यूज और A1 TV में एज एन एंकर पर्सन काम करती हूँ। इट्स माय 6th year in journalism. डीडी फॉर्म किया क्योंकि मैं आप लोगों के सामने जो गर्ल्स हाई स्कूल है उसमें भी विजिट कर चुकी हूँ, तो अभी चूंकि टाइम इतना हमारे पास नहीं था कि मैं आप लोगों से आपके क्लास रूम्स में मुलाकात कर सकती या कुछ जो एजुकेशन अच्छा सिस्टम है, कैसे आप पढ़ रहे हो, टीचर्स का कैसे आप उनके साथ ऑपरेशन है, वो कैमरे की आंखों में भी कैप्चर करूँ, तो ये ख्वाहिश थी, बट टाइम हमारे पास ज़्यादा ना होने की वजह से पॉसिबल नहीं हुआ। एंड आई वुड लाइक टू थैंक जो यहाँ पर मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल साहब हैं, डीडी साहब आपके यहाँ पर आए हुए हैं, DHO साहब, क्योंकि इसके बाद मेरा हेल्थ में एक विजिट है, तो वो हमें इस वक्त टाइम दे रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। पहले तो 2-3 बातों की तरफ इशारा भी करूंगी, डिस्कस भी करना चाहूंगी आप लोगों से। मेरा फेस टू फेस क्लासरूम्स में तो है
मुलाकात नहीं हुई है। सो आई जस्ट वांट टू नो, ये एक सवाल अगर मैं आप मुझसे करूं, कर सकती हूँ? Why education is important to us? Please. To develop our nation. Sorry? To develop our nation. All right. और कोई? एक छोटा सा सवाल था, सिंपल सा सवाल। अभी आप यहाँ पर आए हो पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, ऐसा ही है? पेरेंट्स ने आपको एजुकेशन हासिल करने के लिए इस बेहतरीन स्कूल में भेजा है। अगर बेहतरीन उस लेवल पे नहीं भी है तो मैंने आपके प्रिंसिपल से सुना कि बड़े अच्छे नाम जिनके आज बने हुए हैं इस स्कूल से फारिग होकर गए हैं। दैट मीन्स कि इस स्कूल की कुछ विन है, कुछ अचीवमेंट है, जिनको बरकरार रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बट द पॉइंट इज कि एजुकेशन का मकसद क्या है? क्यों एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? इज इट द वेस्ट ऑफ आवर टाइम? आंसर मी? फिर आप लोग आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एजुकेशन की बहुत एक डीप में जाके उसकी क्या कहें डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है। माशाल्लाह बड़े मौजूद शख्सियात मेरे सामने तशरीफ फरमा है। कुछ भूल चूक भी तो माफ कीजिएगा, उसमें इजाफा भी कीजिएगा। अभी डीडी साहब को भी मैं दरख्वास्त करूंगी कि मेरी स्पीच की बात को तशरीफ लाएं और इस हवाले से ब्रीफली इन्फॉर्म भी करें। मेरे नजदीक एजुकेशन इसलिए हासिल करनी चाहिए, इतना बेसिक नहीं, चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो, सबका हक है तालीम हासिल करना। ऐसे ही तो ऊंची आवाज से बोले ना। मुझे एक शख्स मुमताज बेग, माय फादर, माय मेंटोर, माय बेस्ट फ्रेंड, जब मैं कॉलेज में एडमिशन ले रही थी, ही सेड टू मी, तालीम हासिल करना इसलिए कि तुम एक बेहतरीन इंसान बन सको। एक ऐसी लड़की जो कि हक, सच, झूठ, फरेब, जुल्म ज्यादती में फर्क कर सके। इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी कॉलेज, अच्छा एनवायरनमेंट दूंगा तो कल को एक अच्छी जॉब भी मिलेगी, अच्छा कमाएगी भी, अच्छा लाइफस्टाइल होगा और उसके बाद मुझे भी होगा ना, मेरे फादर को भी तो होगा। ऐसा ही है ना? उन्होंने ये सेंस निकाला तालीम इसलिए जो खुद अपनी पहचान कर सको, तालीम इसलिए कि अपना नाम बना सको, अपनी पहचान खुद बना सको। गिलगित बल्तिस्तान में छोड़ आया हूँ, अपनी कश्ती जलाया हूँ, अपनों को छोड़ आया हूँ, अपने आबाई गांव को, अपने बाप की जो कहते हैं ना जमीन है, कुछ तेरी जमीनें होती हैं, सब बेच आए हैं। किस लिए? तालीम के लिए, अपनी बेटी के खातिर। We have 5 siblings, 4 बहनें हैं मेरी, मुझे मिला के, एक छोटा भाई है। मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह तालीम का मकसद यही होगा। साथ कहा नौकरी के उस भागम दौड़ में कभी मत पड़ना। अगर तालीम इस वर्ष से हासिल करोगी कि नौकरी मिलनी है और नौकरी हासिल करने के लिए तालीम हासिल करोगी तो नौकर ही बनोगी, लीडर नहीं बनोगी। ये बात आज आप लोग भी कहते हैं। तालीम हासिल करें इसलिए कि अपनी पहचान, अपना नाम, अच्छे बुरे में फर्क, हराम हलाल में पहचान, जालिम के खिलाफ डट के खड़े होना, मजलूम का साथ देना। इसलिए नहीं अच्छी पोस्ट पे जाना है, अच्छा पैसा कमाना है। जब आप उनके अंदर ये सोच होगी ना कि तालीम इसलिए हासिल कर रहे हैं, अच्छा इंसान बनेंगे ना, काबिल बनोगे ना, जॉब खुद आप लोगों के पास आएगी, अपॉर्चुनिटीज आपके पास खुद दौड़ती ही आएगी। आई एम एन एग्जांपल ऑफ दिस। मैंने मैथमेटिक्स में मास्टर किया हुआ है, आई डबल मास्टर्स।
मैथमेटिक्स में भी किया है, देन मैथ्स कम्युनिकेशन में किया, क्योंकि मैं इस फील्ड में आ गई। नाउ आई एम डूइंग एमफिल। और आप लोगों के चीफ सेक्रेटरी मिस्टर मोइनुद्दीन अहमद वानी साहब ने मुझे इनवाइट किया कि गिलगित बल्तिस्तान में एजुकेशन, हेल्थ, आईटी, टूरिज्म पे मैं काम कर रहा हूँ, आप आके देख सकती हैं। देखने के बाद लोगों को बताएं, आपकी आवाज सुनी जाती है। You are the voice of voiceless people. You are the only one who is representing Gilgit Baltistan on mainstream media. माज़ात आज तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो तालीम का मकसद क्या होगा? कोई बताएगा? आप बताएगा कोई? जी। इंसानियत और अपनी पहचान बनाने के लिए हम, जैसे कि अगर हमारा बाप कोई डिप्टी कमिश्नर है तो लोग ये ना कहे कि डिप्टी कमिश्नर का बेटा है, लोग कहे ये वो डिप्टी कमिश्नर है। जबरदस्त। डिप्टी कमिश्नर अगर आपके वालिद साहब ने, आप भी तो बन सकते हो ना, लेकिन उस बिहार पे नहीं कि अपने बाप के सोर्सेज, बाप के पैसे, बाप की पहचान बाप के नाम पे। आपको इंडिविजुअली अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। जब मैंने मैथ कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया तो फिर मैंने कहा कि भाई अब जॉब तो ढूंढनी पड़ेगी ना, कहीं जाके ऑडिशन देना पड़ेगा, फिर मुझे कोई चैनल वाले लेंगे, ऑडिशन देना पड़ता है, सब मामला होते हैं कि आप इंशाल्लाह इन फ्यूचर इन चीज़ों को भी जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे। फिर मैंने अपने वालिद साहब से कहा, छोड़े किसी का साथ क्या चाहिए, आई नो माई वैल्यू एंड वर्थ, मुझे पता है क्या काबिलियत है मुझ में, मैं खुद चलूंगी। अपना एक वेब भी क्रिएट किया था अरमान टीवी के नाम से, अकेले लेके चली। और आज देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ टाइटल ऑफ फर्स्ट यंगेस्ट एंकर पर्सन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। आई हैव वॉन नेशनल यूथ अवार्ड, सितारे पाकिस्तान अवार्ड इन कैटेगरी ऑफ जर्नलिज्म। में मुझे ऑफर हुई थी, चैनल के ऑनर ने कहा, मैरिश प्लीज ज्वाइन रोज न्यूज, प्रोग्राम करें। मैंने कहा मैं जीवी का स्लॉट लेकर आऊंगी, सोशल मीडिया से मैं लेके चली हूँ वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, आई एम दी वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। अगर स्लॉट देते हैं आई विल ज्वाइन, स्लॉट नहीं देते आई विल थिंक अबाउट इट। इसी दौरान अगेन मेरे फादर ने, क्योंकि बेटी इस फील्ड में आ गई, खतरनाक फील्ड में आ गई है, कैसे सर्वाइवल करेगी, मुश्किल है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्तिस्तान के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। जिसने पहले मेरे वालिद साहब को बुरी बातें कही, ताने दिए, तंज दिए, आज उन्हीं के सर इस शख्स के सामने झुकते हैं, सलाम करते हैं, एप्रिसिएशन देते हैं। आई रिमेम्बर जब मैं इस फील्ड में, क्योंकि सोशल मीडिया से चली, इस शख्स ने अपनी जॉब छोड़ दी। टाइम देना है बेटी को, बेटी की जिद है, कुछ करना है, सपोर्ट कौन करेगा? जॉब छोड़ दी थी 1 साल के लिए। फिर मैंने ऐसे काम करके दिखाया कि आज इनको मैंने अपने साथ जॉब पे रखा हुआ है। मेरे चैनल में मेरे ही प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है इस वक्त, तो जॉब आपके पास आ जाती है, काबिलियत हो ना, अच्छी सोच हो, लगन हो, मेहनत करेंगे ना, तो जॉब आपके पास चल के आएगी। आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे माशरे में, ट्रस्ट मी, बिलीव मी। एक मर्द माशरे में वो काम कर जाता है जो शायद कोई औरत भी न करे। माशरे में मर्द की एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, फीमेल की तरह से नहीं है। हमें प्रूव करना पड़ता है, आप लोगों को भी तो प्रूव करना पड़ता है ना अपना आप। आज मैं भी मुमताज की इधर खड़ी है, इतने मर्द, इतने लड़कों के बीच में, तो ये महविश मुमताज की कोई जाती अपनी कोई काबिलियत, कोई बहुत बड़ा कारनामा या मौका नहीं है। ये इस वजह से मुमकिन हुआ है कि महविश मुमताज के पीछे एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा मजबूत सहारा था वालिद की शक्ल में। उसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया कि मैं चल पड़ी।
लोग भी तो मुमताज भाई कर सकते हैं। आपके घर में आपकी माएँ हैं, आपकी बहनें हैं, कल को बीवी बच्चे आएंगे तो उनको सपोर्ट किसने करना है? आप लोगों ने करना है। एक औरत के सर पर ना इज्जत की चादर सिर्फ एक इज्जतदार मर्द ही बना सकता है, और वो इज्जतदार मर्द किसने बनना है? आप लोगों ने बनना है। अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपनी सिग्निफिकेंस को समझें कि आप लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं मुआशरे के लिए, अपने घर के लिए, दुनिया और आखिरत के लिए। आप लोगों को बहुत बड़ा मुकाम दिया हुआ है। कुछ पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि बेटियां एहसास करने वाली होती हैं, बेटे तो जायदाद के पीछे होते हैं। ये जुमला सा सही है ना? सुनते हैं ना आप रोजाना बेस पर। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर बेटों को बाप को बाजू कहा है ना तो ऐसे ही नहीं कहा, बहनों को मान कहा है ना ऐसे ही नहीं कहा, एक औरत के लिए मजाजी खुदा कहा है ना ऐसे ही तो नहीं कहा। अपनी सिग्निफिकेंस को पहचानें। जो काम आप लोग कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आई वॉज इन चिलार फीमेल स्कूल कॉलेजेस में मैं गई, विजिट किया। बहुत पोटेंशियल बच्चियां कहती हैं हमारी बड़ी बहनें नहीं पढ़ी, हम पढ़ रही हैं, क्योंकि अभी एजुकेशन का थोड़ा सा निजाम चल पड़ा है। बट बड़ी बहनें क्यों नहीं पढ़ी, वादा क्यों नहीं पढ़ी? सपोर्ट नहीं था। सपोर्ट कहाँ से नहीं था? घर से नहीं था। बाप भाई इजाजत नहीं देते। अगर आप लोग ट्रस्ट करोगे ना अपनी सिस्टर्स पर, अपनी माँ बहनों पर, वो कभी आप उनका नाम नहीं उठने देंगी, कभी आप उनको सर नीचे नहीं झुकने देंगी। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप लोग उनका सहारा बने, आप उनकी ताकत बने, कमजोरी नहीं बने। मेरी ताकत का नाम अभी मुमताज बेग है, मैं डंके की चोट पर कहती हूँ। तो मेरे ये बात करने का मकसद क्या था कि एक मर्द एक औरत को कामयाब बनाता है, उसका सहारा एक मर्द बनता है, महरम मर्द बनना चाहिए। अगर आपकी बहनें कोई नामहरम की तरफ बढ़ती हैं तो जिम्मेदार आप लोग हो, ठीक है ना? फिर इन तमाम बातों को वापस हम लेकर आएंगे तो अगेन द बेटर इज एजुकेशन, द बेटर इज तरबियत। तरबियत कौन करती? माँ करती है ना। माँ पढ़ी लिखी होगी तो आप उनकी अच्छी तरबियत करेगी। उस माँ को भी घर में मुख्तार कौन बनाएगा? कोई जवाब देगा? आप ही दे रहे हो, कोई और भी बताया? मुझे उसने उसे बताया। प्लीज आंसर में ना। अभी आप लोगों की सिग्निफिकेंस की ऊपर बात की। बिल्कुल, आप लोगों की इतनी सिग्निफिकेंस है, इतना इंपॉर्टेंट रोल है आप लोगों का, उसको समझें। जी बताएं। भाई भाई, बाप, भाई, बेटा, शोहर की मेहनत होते हैं एक औरत के लिए, वही एक औरत को कामयाब करते हैं। कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे किसका हाथ होता है? एक कामयाब मर्द के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है। अगर मैं कहूँ एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है, ये गलत नहीं होगा। भाई आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर काम करें ना। प्रिंसिपल्स आपकी तरह हैं, माशाल्लाह इतने अच्छे अंदाज में बात करते हैं, इतने अच्छे अंदाज में आप लोगों को एक फ्यूचर स्टार बनाने के हवाले से सोच रहे हैं। आप लोगों को भी फर्क बनता है कि डिलीवर करें तो कुछ जवाब दिया करें। मैं आपकी बहन हूँ इस वक्त, ठीक है? तो मेरा सहारा किसने बनना है? आप तमाम भाई ने बनना है। यही चीज अपने घर में भी इंप्लीमेंट कीजिएगा। आई बिलीव नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। आप लोग गिलगित बल्तिस्तान के फ्यूचर का एक ऐसा चमकता हुआ सितारा हो कि अगर आप लोग अपनी सिग्निफिकेंस का अंदाजा हो जाए तो। अभी आप उस लैब में थे, किसने क्या क्या बनाया था और कैसे बनाया था?
आप लोगों ने खुद बनाया था ना? या किसी टीचर ने लाके आपके सामने रखा और कहा कि मीडिया वालों के सामने ये बात बोलो? It's a humble request for all of you, for all of you. अपनी सिग्निफिकेंस को पहचाने। गिलगित बल्तिस्तान को आप लोगों ने ऊपर लेके जाना है। गिलगित बल्तिस्तान की पहचान आप लोगों ने करनी है। अपनी काबिलियत क्या है, क्या स्किल है, वो आप लोगों ने पहचानोगे तो आगे कुछ होगा। वरना आप स्कूल सब बच्चों की तरह आ रहे हो, किताबी कीड़ा बन रहे हो, ठीक है, किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, खाया पिया खा के सो गए, कोई एम ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है, तो यहाँ से लीडर कैसे निकलेगा? लीडर बनने किसी को नहीं बनना, किसी को बनना है। जिसने लीडर बनना है अपने लिए क्लैपिंग करे, जोरदार क्लैपिंग हो। एक प्रॉमिस करें मुझसे कि अपने ऊपर काम करेंगे आज से। मोटिवेट टू योरसेल्फ, एनकरेज टू योरसेल्फ। डायमंड है आप लोग, कोई पत्थर नहीं है रास्ते में जिसको उठा के साइड करेंगे, ठीक है? तो हीरा भी बनना पड़ता है, खुद को साबित करना पड़ता है। इट्स माय 6th year इन जर्नलिज्म। जितनी हर्डल्स मुझे आई हैं एज अ फीमेल बहुत ही ज्यादा, लेकिन मैं संभली, मैं खड़ी रही, क्योंकि एक मर्द था ना मेरे पीछे। फिर परेशानी किस बात की, टेंशन किस बात की? आज पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए वही गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, सुनते हैं, बताते हैं। कैसे मुमकिन हुआ? अगर मैं भी मुमताज बेग अपने आप को ना पहचानती तो क्या मैं आज खड़ी होती? आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों से प्रॉमिस भी लूंगी, खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद की काबिलियत को पहचानेंगे। उसके बाद अपनी जो बहनें हैं आप लोग स्कूल में पढ़ रही है ना, सबकी चिराग से मुझे उन्होंने कहा कि हमारे भाई सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लकी कि हम बल्तिस्तान एक ऐसे खित्ते से जहां पर कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा ही है ना? क्या प्रॉमिस करते हैं मुझसे? क्या प्रॉमिस करेंगे? अपने ऊपर तवज्जो देंगे, अपने स्किल्स को पहचानेंगे, ठीक है? एजुकेशन क्यों हासिल कर रहे हैं? कोई मकसद है ना, बैठे हुए कोई मकसद तो है ना, उस मकसद को पहचाने। यहाँ से भी आप सब लोगों का नाम एक बड़ा नाम बन के निकलना चाहिए। कुछ समझ नहीं आता तो टीचर से पूछते हो ना, क्यों पूछते हो? समझ नहीं आया ना, तो जरा खुद से भी तो पूछो कुछ चीजें। एक शेर याद आ गया, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, खुदा तेरी रजा क्या है? अब इस शेर के हवाले से जरा अपने टीचर से पूछिएगा कि अंकल आई थी महविश मुमताज बेग, उन्होंने ये शेर पढ़ के सुनाया, कहा कि अपने टीचर से पूछो। इसके बैठ के टीचर्स आपको एक्सप्लेन करेंगे व्हाई आई रिड दिस पोएट्री ओवर हियर, क्यों मैं खुद मुख्तारी की बात कर रही हूँ, क्यों मैं कह रही हूँ कि अपने ऊपर काम करें। खरमा मुझे कहा कि रिमोट एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, बट मेरे नजदीक ये कोई बैकवर्ड एरिया नहीं है। जब यहाँ पे ऐसे हाजिर दिमाग वाले बच्चे बैठे हों जिनको मेरी बात समझ आ रही है कि क्या रही हूँ और क्यों कह रही हूँ, क्या वो एरिया बैकवर्ड हो सकता है? हो सकता है? रिमोट एरिया है आप लोगों का, एडवांस एरिया खुद बनाना है भाई। फेलियर से मत डरिएगा कभी, फेलियर्स आर बीइंग पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इफ यू डोंट फेल यू डोंट लर्न, इफ यू डोंट लर्न यू डोंट सक्सीड। दो तीन बातें बस आप लोगों को बताने की। एक मुआशरे में एक
मर्द का, खुद मुख्तार मर्द का होना पूरे कौम के लिए बेहतरीन सरमाया है। आपके टीचर्स बेहतर जानते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं आप उनके बारे में। अच्छा, मैं आपसे जाऊं एक सवाल करूं तो मुझे जवाब सबकी तरफ से आना चाहिए, ऐसा ही है ना? अगर जवाब नहीं देंगे तो मैं क्या समझूंगी? आप बताएं, क्या मॉनिटर है, क्या है? सैश पहनी हुई है। अच्छा बताएं, मेरे पीछे पीछे रेड वाला या यू? सवाल मेरा ये है कि अगर आप जवाब नहीं देते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो हम यहाँ से क्या समझ के जाएंगे? नाकाबिल है। नाकाबिल का टैग लेना पसंद करेंगे? कभी नहीं। So you guys have to prove it. You are the shining stars of Gilgit-Baltistan. Will you prove? Yes. How? Through education. अपना एक एम, अपना एक पर्पस सेट करें, गोल सेट करें, उसको अचीव करने की कोशिश करें। ट्रस्ट में आपके टीचर्स जो है ना बहुत सपोर्टिव है आप लोगों के साथ। एजुकेशन सिस्टम को उठाने के लिए भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी इवन स्कूल्स में आप उनकी बार बार विजिट इसीलिए करते हैं। गुजारिश आप लोगों से यही रहेगी, उठे, ठीक है? सोच को बदलें, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें। नेगेटिविटी हमारे यहाँ बहुत है, या ये कमी मुनाफिकत बहुत है। मैं डंकी की चोट पे कहती हूँ यहाँ पर, सर हमारे इलाके में, मुआशरे में मुनाफिकत बहुत ज्यादा है। अब इस मुनाफिकत को किसने खत्म करना है? किसने स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है? किसने जिम्मेदार बनना है? आप और मैंने नहीं। बिकॉज हम इस कौम का फ्यूचर है। अपने साथ अहद करें, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। डीडी साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पर आए और एजुकेशन के हवाले से ये जो अभी मेरे यहाँ पे आने का क्या रीजन है वो भी आपको बताएं। ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए, बेस्ट विशेष। बेग साहिब, मुमताज बेग साहिब, मोहतरम बेटो साहब, असातिज़ा इकराम और अजीज तलबा, मैं सबसे पहले महबूब बेग साहिबा का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि सीए साहब की इन्विटेशन पे यहाँ तशरीफ लाई। हम सब जानते हैं कि जो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में रहने वालों के लिए हमारे रिमोट एरियाज में उनके शायन निशान न कोई होटल है, ना यहाँ पे फैसिलिटीज हैं। यकीनन कोई भी इंसान जो अपनी पुरानी जो ज़िंदगी है उससे रिमोट एरियाज की तरफ जाना कोई पसंद नहीं करते, लेकिन यही कि अपनी मिट्टी से मोहब्बत है कि ये यहाँ तशरीफ़ लाई। इनके यहाँ आने का मेरे ख्याल में अहम मकासद में से कुछ मकसद जो मुझे समझ आया है वो ये है कि एक तो ये गवर्नमेंट की कोई इंक्वायरी नहीं है, थर्ड पार्टी है, तो हमारे इदारों के विजिट करने के बाद यकीनन सीएस साहब को एक फीडबैक जाएगा थर्ड पार्टीज की तरफ से कि क्या चीज़ें स्कूलों में, इदारों में अच्छे जा रही हैं और किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और दूसरा इनके विजिट करने का मकसद, मैं गर्ल्स स्कूल में भी बात कर रहा था कि हमारे यहाँ अब भी जो इमर्जिंग जो प्रोफेशंस हैं उनके बारे में लोगों को आइडिया नहीं है, जैसे जिनमें से एक सहाफ़त है, जर्नलिज्म है। जिस पेशे को इन्होंने इख्तियार किया है, और डीसी साहब गर्ल्स स्कूल में बात कर रहे थे कि महविश बेग साहिबा जो हैं
इन चैनल से मंथली 10 लाख रुपए कमाती हैं। तो यहाँ पे ये शेयर करने का मकसद है, इनकी इजाज़त से शेयर कर रहा हूँ। ये मकसद ये नहीं है कि पैसे कमाना ही मकसद है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ट्रेंड यह है कि तालीम क्यों हासिल करते हैं, नौकरी करने के लिए। तो इन्होंने ये साबित किया है कि तालीम का मकसद सिर्फ नौकरी तलाश करना नहीं है, बल्कि नौकरी देने वाला बन जाए। तो वहाँ से मैंने रिक्वेस्ट की कि इन्होंने यहाँ शेयर नहीं किया है कि ये कितने लोगों के नौकरी का जरिया बनी है, ये आपको बाद में पूछ लीजिएगा इनसे। तो बहरहाल मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और प्रिंसिपल साहब का और स्टाफ का भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि जब भी चाहे करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, खरमान ज़िले में तो ये यकीनन हमेशा नंबर 1 रही है। ये स्कूल सिर्फ नाम का मॉडल नहीं है, काम का भी मॉडल स्कूल है। सारे असातिज़ा और बच्चे यहाँ पे टैलेंटेड हैं और जीबी में भी इस स्कूल ने अपना एक इमेज बनाया हुआ है। तो मैं इसके लिए स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ को खराज तासीर पेश करता हूँ। सीएस साहब की कमाल मेहरबानी से यहाँ स्टेम प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है और टीचरों की मेहरबानी है कि इस साल सर्दियों में भी यहाँ विंटर कैंप बाकायदा चलते रहे हैं बगैर किसी इजाफी मुआवजे के। जी नाज़रीन, तो अभी इस वक्त मेहदीबाद में मौजूद हूँ और यहाँ का जो 2 स्कूल आमने सामने देखने को मिल रहे हैं। एक बॉयज़ हाई स्कूल है, सेकंड गर्ल्स हाई स्कूल इस वक्त है। डीडी एजुकेशन मुमताज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं और विजिट में हमारे साथ मौजूद होंगे। इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं रुकैया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हम क्लासरूम में भी जाके देखते हैं कि बच्चों को किस तरह टीच किया जा रहा है, जो लैब्स हैं, जो यहाँ पर नए सिस्टम ऐड किए गए हैं, उस हवाले से भी आप लोग साथ साथ कवरेज देने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारी टेक फेलो है नरजिस, प्रोजेक्ट की टेक फेलो। ठीक, कैसी हैं आप? जी आप हमारे बच्चों के बनाए हुए कुछ ये उन्होंने अपने खर्चे लगाए हैं। ये सारा कुछ तो अभी हमें सामान मटेरियल्स जो वो बाद में मिले थे, जिसकी वजह से बच्चों ने अभी सिर्फ इतने चीज़ें बनाई। अभी हम इंशाल्लाह और भी चीज़ें बनाएंगे। अभी हमारे पास रोबोटिक किट्स पहुँच गए मेकर स्पेस में। अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक किट्स भी आ गए, सेंसर्स मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स भी पहुँच गए। तो इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ बेस्ट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हम बनाएंगे। सही। तो इसमें ये जो है ये किसका है? ये इंटरप्रेन्योरशिप के अच्छा, बच्चियाँ मौजूद हैं यहाँ पे जिन्होंने बनाए हैं। निदा तो ये आपने बनाया है? अच्छा, मुझे बताओ ये क्यों बनाया है, कैसे बनाया है और इसका आगे क्या फायदा आपको? मुझे पता नहीं था कि हम इस छोटी छोटी चीज़ों से भी बिजनेस कर सकते हैं। जब मैंने इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा है तो मुझे आइडिया हुआ कि मैं इन चीज़ों से बिजनेस कर सकती हूँ। इसलिए मैंने पहले मुझे बुनना आता था, फिर मैंने इसको बुना और बेचना शुरू किया। तो यहाँ पे मुझे बहुत से डिमांड्स भी आ रहे हैं और टीचर्स भी ले रहे हैं और स्टूडेंट्स भी ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, इसलिए लोग सीधा मिल जाते हैं। सही। तो ये आपने कहीं से सीखा था पहले इसको बनना और कैसे बनाते, किससे सीखा था? अम्मी से, घर से सीखा था। अब इसको आप जो है एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हो। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। तरक्की याफ्ता दुनिया में कदम रखने के बाद साइंस ने बहुत तरक्की की है। दुनिया ने LED बल्ब से घरों को रोशन करने पर मजबूर किया है, तो हमने सोचा कि सिर्फ 12 वोल्टेज पर DC लाइट बनाए जो कि आपके तमाम घरों को रोशन कर सकते हैं और इससे बिजली का जो बिल है वो भी कम आएगा। इसमें इस्तेमाल होने वाले अशिया, हमने एक डिवाइस कार्ड इस्तेमाल किया है और हमने एक बैक लाइट कार्ड इस्तेमाल किया है, LED कार्ड इस्तेमाल किया है और 12 वोल्टेज कार्ड। ठीक, ग्रुप में बनाया प्रोजेक्ट तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर सब कौन करें? ऑन है। अच्छा, इसको ऑफ करेंगे। अच्छा, चलेंगे।
ये जो मेकर स्पेस का हाल ही में जो इंस्टॉल होने जा रहा है उसके बारे में जरा ब्रीफ तो कर दें। जी, मेकर स्पेस में अभी हमारा हाल ही में इंस्टॉल हुआ था, अभी मतलब इन प्रोसेस अभी कर रहे हैं कुछ चीज़ें। तो उसमें हमारे पास ये मुख्तलिफ सोलर प्लेनर्स आए थे, ये 3D प्रिंटर आए थे, उसमें हमारे पास कुछ रोबोटिक किट्स आए थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक किट्स आए थे और मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स आए हैं। तो इससे बच्चे खुद से प्रोजेक्ट बनाएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सॉरी मैं आपका नाम भूल गई। नरजिस साहिबा, अभी चूंकि कवरेज भी इसकी हो रही है, सो इस हवाले से व्यूअर्स को या जो इस वक्त स्टूडेंट्स जिनको इस चीज का आइडिया नहीं है उनको क्या मैसेज देंगे? तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छा सिलसिला गवर्नमेंट स्कूलों में चलाया है। इस बच्चे अपने नए इन्वेंशन करेंगे खुद से, अब बच्चे नए नए प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। अब हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद है, तो इसमें तो चीफ सेक्रेटरी साहब का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दी है ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सके। चलें ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम मोले है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं सीएस सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया और अब हम अपने अंदर मौजूद स्किल पर काम कर रहे हैं। पहले तो हमें कुछ आइडिया नहीं था कि हम क्या करें और कुछ हम पढ़ाई करके डिग्री के हद तक रहते थे और कुछ लड़कियाँ घर पर ही रहती थी, लेकिन अब इस एजुकेशन के साथ साथ हम अपने घर पर मौजूद ही ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि हम घर पर बुन कर कपड़े बनाते हैं और हम अपने घर से वो देसी घी बनाकर और अचार बनाकर बेचते हैं ऑनलाइन। घर की चीजों को आप यूज करके आगे उसको जो है वो इस्तेमाल में ला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा खुद को खुद मुख्तार कर रहे हैं ना। जी, तो चलें जी, इनके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं और 2 लाख आपने बनाया। मेरा नाम रुखसाना कुलसुम है और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। जब ये नमक बना था ना, तब लोग कहते थे कि अगर इसको खानों में इस्तेमाल करें तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो मैंने सोचा कि अगर ये खाने में मिलाने से अगर ये नुकसानदेह है तो इसको क्यों ना हम फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। और जब ये मुझे घर में फेंक कर नजर आई तो मैंने इसमें एक सुराख बनाया और उसमें एक बल्ब फिट किया और जब मैंने इसको रात में जलाया ना तो घर की डेकोरेशन भी होती थी और मच्छर मर जाते थे। अच्छा हमें इतनी गर्मी होती है ये दरिया के पार एक हम चल नहीं सकते। फिर हमने आसान तरीके के लिए हमने इसमें बैटरी फिट किया और जब हम इसे चलाते हैं चल भी नहीं तो हमें गर्मी भी नहीं लगती थी और हम आसानी से चल सकते। अच्छा पहले तो हाथ में ठीक है। कहाँ से हो? ये कौन सा एरिया है जी? ये मेहदियाबाद का उस साइड से जो एंड है वो वाला गाँव। अच्छा पैदल आती हो? कितने बहन भाई इकलौती हो? इकलौती को तो बनता है ना शर्माना है और थोड़ा सा, बट यहाँ पे तो ये सारे तो आप ही की क्लास में होते हैं, ठीक है। और मैं भी तो एक लड़की आपके साथ ही कर रही हूँ। और कॉन्फिडेंटली बताओगी क्या है, क्यों बनाया है, क्या इसका बेनिफिट होगा? यहाँ से पानी गुजरते हैं नीचे तो ये आपने खुद बनाया? किससे सीखा? किससे सीखा? मुझसे सीखा, उन्होंने गाइड किया। तो इसका क्या बेनिफिट होगा? अभी ये यूज होगा क्या इसको आगे हम बड़े लेवल पे बनाएं तो कैसे काम करेगा ये ना चक्की है, यहाँ से पानी गुजरते हैं तो हम इस टोकरी में ना गंदम डालते हैं, गंदम यहाँ ठीक है। इस गंदम इस चक्की में आएगा तो ये गंदम का आटा बनाते हैं, पीस के यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ से आटा तो इसको आगे अगर मैं आपको दूं प्रोजेक्ट दूं तो आप इसको बना सकते हो दोबारा अच्छे अंदाज से। कोशिश ही करनी चाहिए, ठीक है ना, सक्सेस होती है। वेरी गुड। चलें खदीजा कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत? खदीजा आप एलएमएस के बारे में थोड़ा सा। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू मेक द यूजर आईडी ऑफ दिस स्कूल और तमाम यूज़र आईडी मैंने बनाई है और सबको प्रोवाइड किया हुआ है एंड आई गाइड देम टू हाउ टू रन देयर आईडीज। और अभी यहाँ पे हमारे
तकरीबन 200 से ऊपर की यूज़र है LMS के, और तमाम यूज़र अब एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का है और 6 महीने तक हमने स्टूडेंट को ये बल बना दिया है कि वो अपने ID को किस तरह चलाएं और वहाँ अपने उससे पोर्टल से कंटेंट को किस तरह एक्सेस करें, कैसे वहाँ पे क्विज़ अटेम्प्ट करें और असाइनमेंट कैसे सबमिट करें। ये हमारे तमाम यूज़र स्टूडेंट यूज़र इस चीज़ के एबल है। और टीचर को हमने इतना गाइड किया है कि वो कंटेंट को किस तरह डिलीवर करें। अब हमारे तमाम टीचर्स LMS के थ्रू ही लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं और क्विज़ बनाते हैं अपने ID पे, फिर बच्चे वो क्विज़ अटेम्प्ट कर लेते हैं और टीचर बच्चे यहाँ पे असाइनमेंट बना लेते हैं, फिर बच्चे उस असाइनमेंट को सबमिट कर लेते हैं और उनकी ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ इसी के ID के थ्रू चलता है। या कोई बच्ची है जो कि LMS को डिफाइन करें या डिस्क्राइब कर सके जो मैम ने अभी कहा है? ये फ़ायदेमंद है इसके LMS की वजह से हम चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं। क्लास में हम सिर्फ बुक्स देख को पढ़ते हैं तो समझ में अगर नहीं आते तो पहले हम ट्यूशन को जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। कुछ समझ में नहीं आए तो हम अपने आइडिया कुछ यहाँ LMS में पढ़ सकते हैं। वीडियो के साथ हम देखते हैं तो हमें जल्दी समझ में आ जाती है। जिन्होंने ये ऐसा है कि ये सर्वर मौजूद है और सबके इवन स्टूडेंट्स के जो हैं अकाउंट्स बने हुए हैं IDs, ठीक है जी। तो उन्होंने अपने ID में लॉगिन करना है और जो सिलेबस के कोर्स के मुताबिक जो है इसमें क्विज भी मौजूद हैं। अब पहले क्या होता था कि टीचर पेपर बनाते थे, फिर वो पेपर बच्चे को मैनुअली देते थे, वो आंसर शीट हल करके उसको चेक करना टीचर पे भी बर्डन था, स्टूडेंट पे भी था। अभी क्या है कि यहाँ ऑनलाइन वो करते हैं, ठीक है, तो सेकंडों में उनका पेपर एसेस होकर नंबर भी उनके सामने आ जाता है कि आपके ये सवाल गलत थे और उसका सही जवाब क्या था वो भी बताते हैं। अभी फिलहाल ये ऑफलाइन है, इंशाल्लाह फ्यूचर में ऑनलाइन हो जाएगा तो बच्चियां मोबाइल से घर से भी एक्सेस कर सकेंगी जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं। बट मैं ये नहीं जान पाई बच्चों से कि इसका बेनिफिट क्या होगा आप लोगों को। हाँ ना, बताएं ना। ठीक है ना, ये तो चलो ठीक है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आप लोग ले रही हैं बिकॉज एक विजुअल चीज एक वर्बल चीज दोनों मैच होती हैं तो वो इंटरेस्ट तो डेवलप हो रहा है। बट What is the benefit of this system? इसका फायदा क्या हो रहा है आपको? पहले व्हाइट बोर्ड पे टीचर्स व्हाइट बोर्ड और व्हाइट बोर्ड मार्कर से पढ़ाते थे। पढ़ रही हो ना, अभी आया है अब इसके आने के बाद आप क्या फायदा महसूस कर रही हैं? कोई भी बताएं शाबाश। अब देखिए ये है 21st सेंचुरी के स्टूडेंट, 21st सेंचुरी में हमारी नीड ही यही है कि हम इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें और बच्चे इस एफर्ट हो रहे हैं कि इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज से यूज़ कर रहे हैं और हमारी कोशिश होती है कि अब जो लर्निंग है वो स्टूडेंट सेंटर्ड बने। तो यहाँ पे बच्चे खुद अपने ID से लॉगिन होती है, खुद कर लेती है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग बना सकते। ऑलराइट, एक छोटी सी बात को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज आप लोगों के पास टीचर अवेलेबल हैं, वो बहुत अच्छे से इसको बता सकती हैं, आप लोगों को समझा सकती हैं। ये जो लैपटॉप, इसको लैपटॉप कहते हैं ना, इसको लैपटॉप कहते हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है लैपटॉप ही है, ये फोन है अभी ये है ठीक हो गया। ये क्रोमबुक है, इसमें सारी चीज़ें भी सर्टिफिकेट ये क्रोम सपोर्ट है, तो क्रोम पे ही हमारी क्रोम सपोर्ट। आप जो पढ़ रहे हो ना तो उसको थोड़ा सा और से पढ़ें। अभी जो हमारा फ्यूचर है वो सारा IT है, IT पर ही बेस्ड है। अभी LMS आप लोगों के लिए एक स्टेप है, ये चढ़ने के बाद आगे आप लोगों को इन फ्यूचर इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। नॉट जस्ट कि भाई हम होमवर्क इजीली कर लेंगे, असाइनमेंट्स हमें मिल जाएंगी, या कोई हमारे लेक्चर मिस हो गया तो हम दूसरे दिन लॉगिन करके अपने वो सारा पढ़ लेंगे। इससे ये देखें कि इन फ्यूचर जब आप लोग थोड़ा सा अपने प्रोफेशन में अगर आप जॉब नहीं भी करते हो घर में, ठीक है ना, हर अंदाज में आपको इसका इस्तेमाल करना होगा और इस्तेमाल इसी से आप लोगों को आएगा। तो टीचर है वो बेहतर अंदाज में बता सकती है। खैर मेरा लेक्चर पीरियड नहीं है, अगर होता तो मैं आप लोगों को इस हवाले से ब्रीफली एक जो है वो लेक्चर देती यहाँ पर,
कि नॉट जस्ट कि आप लोगों के जो इस वक्त सिलेबस है ना, उसके अलावा भी इसका क्या बेनिफिट है। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, बट जाने के बाद अपने टीचर से पूछिएगा कि उन्होंने ये बात क्यों कहा कि नेक्स्ट हमारे फ्यूचर IT क्यों है। चीफ गेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, महविश मुमताज एंकर पर्सन, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट खरगोन सर मोहम्मद जाफर, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन मुमताज हुसैन, एंड अदर गेस्ट, टीचर्स, माय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लिए इंतहाई खुशी का मुकाम है, क्योंकि हमारे स्कूल में बलूचिस्तान के नामवर बल्कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर मारूफ एंकर पर्सन हमारे महविश मुमताज साहिबा यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं आपको, आपकी टीम को, हमारे स्कूल में दीगर मेहमानाने गिरामी, डिप्टी कमिश्नर, DD साहब, सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ।